मैं प्रोफेसर संजीव कुमार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के जीवन कौशल एवं भाषिक कौशल केंद्र से। हमारा अतीत हारी हुई पराजित दैन्य मनोवृत्तियों का इतिहास नहीं है, यह गौरवशाली, जीवंत और उदात्त है। इस गौरव और गरिमा को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है हमारा साहित्यकार। मैं शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक जैसे ओजपूर्ण काव्यों के प्रणेता कविवर भूषण की काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट और पुष्ट करता हूँ, जिनमें महाराज शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। इस वर्णन का मूल उद्देश्य तत्कालीन संतप्त और संत्रस्त जनमानस के मनोबल को प्रदीप्त करना है, जो विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों से आहत और चोटिल था। भूषण कवि कहते हैं, जा दिन जन्म लीनो भूपर भुसेला भूप, ताही दिन जीत्यो अरि उर के उछाह को। कि जिस दिन भोंसला राजवंश में महाराज छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने अरि दुश्मन और हृदय उछाह उत्साह के दुश्मनों के हृदय के उच्छ्वास को, हौसले को, उत्साह को छीन लिया। यह कथन अतिशोक्तिपूर्ण अवश्य लगता है, लेकिन तत्कालीन दुखी जनता के लिए, उनके नैराश्य को भगाने के लिए, उनकी दीनता को भगाने के लिए, उनकी जड़ता को भगाने के लिए और उनके अंदर मनोबल का संचार करने के लिए यह पंक्तियां निश्चय ही सप्राण हैं, जीवंत हैं। कवि का उद्देश्य अपने काव्य का सृजन करना मात्र नहीं होता, कवि का उद्देश्य होता है जन जन के अंदर क्रांति पैदा करना, संघर्ष को पैदा करना, जीवंतता पैदा करना। और इस दृष्टि से भूषण की ये पंक्तियां जनमानस को इस बात के लिए सचेत करती हैं कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म हो चुका है। ओज और तेज से भरी पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। राजा सेवराज के नगारन की धाक सुनी, केते पातशाहन की छाती धड़कती है। कि राजा शिवराज के नगाड़ों की ध्वनि सुनते ही केते, कितने ही पातशाहन बादशाहों की छाती विदीर्ण हो जाती है, दरकती है, विदीर्ण हो जाती है। देखिए, फिर राजा के अंदर, सेना नायकों के अंदर, सेना के अंदर, जनमानस के अंदर मनोबल का संचार करना ही कवि का उद्देश्य है। महाराज छत्रपति शिवाजी के यहाँ जब नगाड़े बजते हैं तो उनके नगाड़ों की ध्वनि मात्र सुनने से ही जो आक्रांता हैं, जो आक्रमणकारी हैं, उनके कलेजे विदीर्ण हो जाते हैं, हृदय फट जाते हैं, वक्षस्थल में दरार पड़ जाती है। यह है मनोबल हमारे कवि का, जो अपनी सेनाओं के अंदर तो मनोबल भर रहा है, लेकिन प्रतिपक्षियों के मनोबल को चूर चूर कर रहा है। शौर्य और पराक्रम का पारावार देखिए कुछ पंक्तियों में कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। कि चतुरंगणी सेना को सजाकर वीर युद्धोन्माद में भरे हुए घोड़े पर सवार हो जाते हैं। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि शिवाजी के पास कोई चतुरंगणी सेना नहीं थी। वे तो छोटी मोटी सेना से ही युद्ध कौशल की निपुणता के साथ युद्ध करते थे, लेकिन कवि का उल्लास देखिए, कवि का उत्साह देखिए, अपने राजा के प्रति समर्पण देखिए कि वे छोटी सी सेना को ही चतुरंगणी सेना के समान विराट विशाल बता रहा है। यही तो है मनोबल, यही तो है शक्ति का संचार। और दूसरी पंक्ति देखिए कि सरजा शिवाजी जंग जीता ना चलत है। कि सरजा, सरजा का अर्थ होता है प्रतापी, शेर। के प्रतापी शिवाजी जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। कि हार का, पराभव का, पराजय का तो प्रश्न ही नहीं है। शिवाजी जब युद्ध करने के लिए निकले हैं तो विजय ही प्राप्त होगी, जय ही मिलेगी। कि सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत हैं, जंग जीतने के लिए जा रहे हैं।
भूषण भानत नाद बिहद नगारण के नदी नद मद गैबरन के रलत है। कि भूषण कवि कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों की ध्वनि से हाथी भी युद्धोन्माद में मदमस्त हो गए और उनके मस्तक से मद प्रवाहित होने लगा और वो मद इतना अधिक था कि नदी नालों में परिवर्तित हो गया। यह है युद्धोन्माद। हमारे हाथी तक भी युद्ध के लिए लालायित हैं, तत्पर हैं, युद्ध करने के लिए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए चल पड़े हैं और इतने उत्तेजित हैं कि उनका मद जो है वो नदी नालों सा बन रहा है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजान की ठेल पैल सैल उसलत है। मैं थोड़ा सा अर्थ को स्पष्ट कर देता हूं। ऐल फैल सेना के विस्तार से, खैल भैल हलचल, खलक दुनिया, गैल गैल गली गली, के गली गली में जो है वो जो सारी दुनिया की गली गली में हलचल मच गई जब शिवाजी की सेना का विस्तार हुआ। शिवाजी की सेना युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए गई और गजन की ठेल पैल सैल उसलत है कि हाथियों की टकराहट जो पर्वतों को भी पलट रही थी। मैंने फिर कहा कि ऐसा नहीं है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन कवि एक विराटता का, एक विशालता का, एक औदात्य का संचार कर रहा है और कवि जनमानस के अंदर इस बात की अनुभूति पैदा कर रहा है कि देखिए महाराज छत्रपति शिवाजी युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, आपके सभी भयों का अंत होगा, आपकी समस्त पीड़ाओं का, आपके नैराश्य का अंत सुनिश्चित है। तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जेमी थारा पर पारावारियों हलत है। कि तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत, कि धूल इतनी उठ रही थी क्योंकि बहुत सेना चल रही थी कि सूरज भी तारे के समान लग रहा था और थारा पर पारावारियों हलत है और समुद्र इस प्रकार से हिल रहा था जैसे थाली पर रखा हुआ पारा। भूषण जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजाओं, सेना नायकों, वीर जवानों को तो बल प्रदान किया ही है, इसके साथ साथ अवसादग्रस्त जनता के मनोबल को भी दृढ़ता प्रदान की है, क्योंकि वे भली प्रकार जानते थे कि टूटे हुए मनोबल से किसी भी युद्ध और संघर्ष में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्म को पाइए मन ही के प्रतीत। के मन की शक्ति से ही उत्कृष्ट अभीष्ट को प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। महामती चाणक्य का कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, बादलों के बरसते जल के समान कोई दूसरा स्वच्छ पानी नहीं, आंखों की ज्योति के समान कोई दूसरा उत्कृष्ट प्रकाश नहीं होता, अन्न के समान दूसरा कोई भोज्य पदार्थ रुचिकर नहीं होता और आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता। स्पष्ट है, मनोबल जीवन कौशल, जीवन शैली का आधार स्तंभ है और सभी प्रकार के लक्ष्य प्राप्ति का मूल आधार है। तो इस मनोबल की रक्षा करनी चाहिए, इस मनोबल को उदात्त रखना चाहिए, इस मनोबल को दृढ़ रखना चाहिए। आप जीवन संघर्ष में जब भी उतरेंगे तो इसी मनोबल के सहारे बड़े से बड़े संघर्ष को, बड़े से बड़े युद्ध को, बड़े से बड़े जो कोई भी लड़ाई है, द्वंद्व है, उसको जीतेंगे। और इसी मनोबल का संचार करके हमारे साहित्यकार, हमारे काव्यकार हमेशा से जनमानस को सुदृढ़ बनाए रहे और उन्हीं के इस मनोबल का प्रताप है कि आज भी भारत जो है उसी शक्ति के साथ, उसी उत्फुल्लता के साथ, उसी औदात्य के साथ, उसी प्राणवत्ता के साथ, उसी जीवंतता के साथ विश्व का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।